सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है घमंड क्या है। तो आइए समय न गवाते हुए आज की साखी सुने। सात संगत जी, महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे। उन्हें कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। शास्त्रों में भी उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा। उनसे बड़ा ज्ञानी अब इस संसार में कोई दूसरा नहीं। सात संगत जी, एक बार पड़ोसी राज्य से निमंत्रण पाकर कालिदास महाराज विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था। धूप काफी तेज और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लग गई। जंगल का रास्ता था और दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वो उस ओर बढ़ चली। झोपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास जी ने सोचा कि कोई झोपड़ी में हो तो उससे पानी देने का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी सी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। बच्ची ने कहा, आप कौन? मैं आपको जानती भी नहीं, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत नाम और सम्मान है, दूर दूर तक है। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। सात संगत जी, कालिदास के बड़ बोलेपन और घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उन दोनों का नाम बताएं। सात संगत जी, थोड़ी देर सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। सात संगत जी, बालिका बोली, दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। सात संगत जी, बच्चे की बातें सुनकर कालिदास बहुत ही चकित रह गए, क्योंकि लड़की के तर्क में ताकत थी। बड़े से बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े रहे। बालिका ने फिर पूछा, सत्य बताएं, कौन हैं आप? और वो चलने की तैयारी में थी। कालिदास थोड़ा नर्म होकर बोले, बालिके, मैं बटोही हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं, उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताइए, वो दोनों कौन हैं? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास जी की बुद्धि छीन कर दी थी, लेकिन लाचार होकर उन्होंने अब अनभिज्ञता व्यक्त की। बच्ची बोली, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और ये भी नहीं जानती एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हो रहे हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हैं?
सास संगत जी, इतना कहकर बच्ची ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे जीवन में कभी नहीं हुए। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था। वो कुएं से पानी भरने लगी। अब तक काफी विनम्र हो चुके कालिदास बोले, माते, प्यास से मेरा बुरा हाल है, भरपेट पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। सासंग जी, बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। बूढ़ी माँ बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, पानी पिला दें। नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ उठाती है, सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, कौन हो? सास संगत जी, कालिदास लगभग बेहोशी की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। बुजुर्ग माता ने कहा, फिर असत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नाखून, दूसरा बाल, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सास संगत जी, पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। बुजुर्ग माता ने फिर जवाब दिया, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। सास संगत जी, कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। उठो वत्स। ये आवाज सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई कि वो अहंकार में कैसे चूर हो गया था। सास संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।